अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा था कि कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा हैं और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और ये धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म वो छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती हैं, न कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो वो सनातन नष्ट कैसे हो गया? ऐसी ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वो कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते, तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है, तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक आत्मा तो है, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वो अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वो शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करे। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वो सत है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन
और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुणधर्मों से युक्त देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वो अपने आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से विभूषित देखता है। वो देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। ये आत्मा अचिंत्य है। ये विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क है।